फाइट क्लब एक ऐसी मूवी है जिसको अगर आपको पूरी तरह से समझना है तो मेरे ख्याल से एक साइकोलॉजी की डिग्री भी आपको कम लगे। इस फिल्म में कई ऐसे सीन है जो कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे और कई ऐसे सीन है जिसको आप गलत तरह से इंटरप्रेट करोगे। इसमें एक सीन ऐसा है जिसने मेरी जिंदगी पूरी पलट के रख दी और वो सीन है कार वाला सीन। उस सीन में होता क्या कि दो करेक्टर हैं, आपको पता ही होगा अगर आपने फाइट क्लब देखी, टायलर डर्डन एंड एडवर्ड नॉर्टन। अब वो दोनों कार में और उनके पीछे प्रोजेक्ट मेहम का क्रू होता है। और जो एडवर्ड नॉर्टन होता है उससे पूछता है कि क्यों उसको प्रोजेक्ट मेहम के बारे में नहीं बताया गया। और टाइलर कहता है कि ये सब हमारे उसमें नहीं है, क्या कहते हैं, कंट्रोल में, और ये उनके लिए है सब कुछ। तो इस सीन में जो नरेटर है वो ये सोच रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट मेहम है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट टाइलर ने इसको फ्री किए रखा हुआ है सबके लिए। मैं गलत हो सकता हूँ बट ऐसा लगता है मुझे। और द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो टाइलर कहता है वो है लेट इट गो, जो होता है होने दो। कहता है कि जैसे हो रहा है होने दो, सब कुछ जैसे जा रहा है होने दो, जो किस्मत चाहती है वो होने। यही सेम चीज वो पहले भी कहता है जब वो उसको कंज्यूमरिज्म वाला भाषण देता है, जब वो उसको बताता है कि परफेक्शन डजंट एग्जिस्ट, लेट्स द चिप फॉल वेयर दे मे। तो ये वो कहता है। अब इस लाइन का इम्पैक्ट मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा रहा है। मैं एक ऐसा इंसान रहा हूँ जिसने बचपन से परफेक्शन चेज की है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई हैं। और मैं बिलीव करता हूँ अगर मेरे साथ हुआ तो आपके साथ इससे 10 गुना ज्यादा हुआ होगा। और परफेक्शन चेज करने का मतलब है कि आप छोटी छोटी चीज में परफेक्ट मांगते हो। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको परफेक्ट चाहिए, आपको शेड्यूल चाहिए आपको परफेक्ट चाहिए, आपको सोना आपको परफेक्ट चाहिए। और यही परफेक्शन की आड़ है जिसमें हम अपने आप को इंजॉय करना, जो काम हम करते हैं उसको इंजॉय करना भूल जाते हैं। मैंने यूट्यूब शुरू किया था 2021 या 2020 के टाइम पे, फर्स्ट वीडियो। उस टाइम पे मैं इतना परफेक्शन के पीछे था कि मैंने एक वीडियो अपलोड की और एक वीडियो को बनाने में मुझे 5-6 महीने लग गए, इवन तो कि वो वीडियो इस क्वालिटी से भी बेकार है। और यही चीज आती है जब आप परफेक्शन अचीव करते हो। अगर आप मेरी वीडियो और जो फर्स्ट वीडियो को कंपेयर करोगे आपको एक क्लियर डिफरेंस नोट होगा। और यही होती है कि जब आप परफेक्शन को नहीं अचीव करते और सिंपल एफर्ट डालते हो, जब आप सिंपल एफर्ट डालते हो तब आप एक एक पॉइंट से अचीव करते जाते हो। जो अभी मेरी वीडियोस में इम्परफेक्शंस है वो जरूरी है ताकि उनको मैं इम्प्रूव करूँ और उनसे कुछ सीखूं। और इम्परफेक्शंस की वजह से ही मैं आपको एज अ फ्रेंड देख पा रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए दो लोग लेते हैं, आपको बता रहे हैं, अगर समझो आपको कोई मुठ के बारे में बता रहा है कि मुठ नहीं मारनी चाहिए। एक बंदा है जो कि पूरा का पूरा डॉक्टर है, जैसे पूरी पढ़ाई की है, वो आपको बता रहा है, आपको ऐसे ऐसे टर्म यूज कर रहा है, डोपामिन बेस लाइन स्पाइक, सेरोटोनिन बेस लेवल, एस्ट्रोजन वगैरह, टेस्टोस्टेरोन, ये सब कुछ बोल रहा है और आपके कुछ दिमाग में नहीं जा रही। बस एक बंदा है जिसने कि बस अपने दोस्तों को पता है, उसको ये नहीं पता कि एक्चुअली में कैसे काम करता है। मेरी जैसी नॉलेज है बेसिक सी, बट वो आपको ऐसे दोस्त बात कर रहा है तो आप उसकी बात को ज्यादा अच्छे से सुनोगे। इसको हम कहते हैं परफेक्शन की आड़ में ना रहना। जो डॉक्टर है उसने पूरी जिंदगी परफेक्शन पे काम किया और समवट उसको अचीव करने तक पहुंच गया, बट स्टिल उसको वो नहीं सीख पाया कि वो दूसरों को कैसे बता पाए। फिर एक बंदे ने परफेक्शन पे नाम काम ना करके सिर्फ उस एफर्ट पे काम लगाया कि वो दूसरों को कैसे समझा पाए, जिसकी वजह से वो एक बेटर कम्युनिकेटर बना और शायद उस डॉक्टर से ज्यादा भी कमा लिया अपना कोर्स बेच के, जिसके अंदर की वो एकदम प्योर बुलशिट भी बोल रहा हूँ। ठीक है, यही होता है ट्रस्ट। अब लेट इट गो कि मेरी कहानी क्या है। मैं एक ऐसे बच्चा था जिसको लगता था कि मुझे अब परफेक्शन तो अचीव करनी है, तो मैं करियर में ये सोचता कि आई हैव टू गेट द परफेक्ट करियर, आईआईटी जेईई या फिर कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैं कोई भी नई चीज ट्राई नहीं करता, जिसकी वजह से मैं एकदम नर्ड बच्चा बन चुका था। मुझे लगता था अगर मैं कोई परफेक्टली नहीं कर सकता तो मुझे उसको सीखनी भी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के लिए गिटार हो गया, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग की जो वीडियो बना रहा हूँ, अभी मेरे पास वो इम्पोस्टर सिंड्रोम नहीं है। जब हमें इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है तो वी फील नॉट गुड इनफ, हमें लगता है कि हम परफेक्ट नहीं है और हम परफेक्ट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम और बुरा बनने लग जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये गिटार है मेरे पास, गिटार। अब इसको सीखने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा और इवन जब मैं स्टार्टिंग करता मैं परफेक्ट नहीं था, अभी भी नहीं हूँ। एट दिस पॉइंट मैं बार कोड्स बजा पाता हूँ इजिली, इवन थो कि मुझे इतनी परफेक्ट नहीं है मेरी बार कोड, पर अगर मैं एक नॉर्मल एवरेज बंदे को सिखाता हूँ तो वो एकदम मेस्मराइज हो जाता है कि मैंने ये चलाना भी कैसे सीखा। ये चीज मैं आपको परफेक्शन के आइडिया से बता रहा हूँ। अगर आप परफेक्शन को छोड़ के सिर्फ एफर्ट पे ध्यान देते हो तो आप शायद उससे भी ज्यादा अचीव कर पाओ जो कि आप परफेक्शन की आड़ में चलते हो। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन कंसिस्टेंसी एंड एक्शन। आप परफेक्ट एक्शन करो, उसमें थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आओ, और अगर कोई गलतियां होती भी हैं तो उसको रहने दो। एंड आई बिलीव आपको मेरा मैसेज समझ आया, जो कि टाइलर डर्डन भी कहता है। अगर कोई आपको इसके बारे में कहना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, पीस आउट।